हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। किस्मत के भरोसे ना बैठे। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 6 से 8 आयत में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में हम पढ़ते हैं कि जैसे एक चींटी गर्मियों में अपने आहार को बटोरती है ताकि सर्दी के समय खा सके, वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठती। वो अपनी खाने की वस्तुओं के लिए गर्मियों में ही मेहनत करती हैं। परंतु आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मंजिल के भरोसे बैठे हैं कि सब कुछ परमेश्वर उनके लिए करेगा। परंतु बाइबल के अनुसार परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुके हैं। इसीलिए आपको उन चीजों को, आशीषों को हासिल करने के लिए मेहनत की जरूरत है। जिस प्रकार हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि याकूब का भाई 400 बंदे लेकर उसको मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन वो उसको मिलने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आ रहा था। जब याकूब को इस बात का पता चला तो उसने सारी रात प्रार्थना की और वो स्वर्गदूत से लड़ा। वो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। जब उसने इसके लिए लड़ाई की तो परमेश्वर ने उसके भाई एसाव के मन को बदल दिया और फिर वो उससे एक भाई की तरह मिला। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा लड़ते हैं तो आप जीतते हैं। जो लोग आज किस्मत के भरोसे बैठे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक वो लड़ाई नहीं करेंगे। आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं जिस देश, जिस शहर में रहता हूँ वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं आशीषित नहीं हो रहा तो मैं फौरन चला जाता हूँ। लेकिन आप नहीं जानते, हर देश, हर जगह का शैतान अलग होता है। हर देश, हर इलाके की परिस्थितियां अलग होती हैं। आपको उन्हीं परिस्थितियों के साथ लड़ना है। आप जब प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, याकूब की तरह लड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल भी बदल सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए, ऊंचा करने के लिए पैदा किया है। बस आपको प्रार्थना के द्वारा लड़ाई करनी है। जब हम बाइबल में किसी भी नबी के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी नबी ने प्रार्थना के बिना मसा पाया हो। उन्होंने भी मेहनत की, लड़ाई की और मसे को पाया। इसीलिए मेरे प्रियो, सब कुछ अपनी किस्मत के भरोसे मत छोड़ो, लड़ाई करो, क्योंकि अगर आप आशीषें चाहते हो तो आपको लड़ना होगा। जैसे चींटी अपनी भोजन वस्तुओं के लिए मेहनत करती है, वैसे ही आपको भी अपनी आशीषों और बरकतों के लिए मेहनत करनी होगी। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा और जीत को प्राप्त करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।